अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर बहरीन पहुंच गए। इमरान खान बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की दावत पर दौरा कर रहे हैं। सानिया IPS को 5 साल बीत गए। आर्मी चीफ ने कहा है कि शोहदा और उनके अहले खाना को सलाम पेश करते हैं। कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए लंबा सफर तय किया। शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस कहते हैं अगर बुनियादी हुकूक का नफाज ना हो तो रियासत का कायम रहना मुश्किल हो जाता है। हम मुस्तकबिल में पोलियो केसेस पर काबू पा लेंगे। वजीर आला सिंध कहते हैं कामयाबी सबके साथ मिलकर काम करने से हासिल होगी। सारे करप्ट लोग PTI में हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चेयरमैन नैब बताएं पहले हवाएं कहां से आ रही थीं। पीपल्स पार्टी की तीसरी नस्ल भी लियाकत बाग रावलपिंडी आ रही है। बिलावल कहते हैं जमहूरियत हमारा इंतकाम है, आज ये खतरे में है। फिशी में खौफनाक आतिशज़दगी के बाइस करोड़ों रुपए मालियत की लॉन्च, एक कबाड़ का गोदाम, 2 होटल और एक जाल का गोदाम जलकर खाकिस्तर हो गए। क्यूबेक के आधे सैलाब मुतासरीन को मुआवजा अदा कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉन्ट्रियल में $4 मिलियन खर्च किए गए। मॉन्ट्रियल में ट्रैफिक कवानीन को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ एहतजाज पटिशन पर 10,000 के करीब अफराद ने दस्तखत किए। टोरंटो में सस्ती रिहाइश के लिए हुकूमती इकदाम, 150 नए यूनिट्स पर मुश्तमिल बिल्डिंग जल्द खोल दी जाएंगी। कनाडा के माहौलियात के वजीर माहौलियाती आलूदगी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इक़दामात पर गैर मुतमईन। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए और मुआहदे पर इत्तफाक न हो सका। भारत में मुतनाज़ा शहरियत के कानून के खिलाफ मुजाहिरे। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम को नई दिल्ली में भी दोहरा दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से 4,000 फौजी वापस बुलाने की तैयारी कर ली। अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी फौजियों की तादाद 8,600 रह जाएगी। चीन और अमेरिका में दूरियां कम होने लगी। चीन ने अमेरिका पर आए टैरिफ में कमी कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बहरीन पहुंचने पर वली शहजादा सलमान बिन हम्माद बिन ईसा अल खलीफा ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने अल हुज़ैबा महल में मुलाकात की जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुंच गए। बहरीन पहुंचने पर वली शहजादा सलमान बिन हम्माद बिन ईसा अल खलीफा ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने अल हुज़ैबा महल में मुलाकात की जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी भी उनके हमरा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म सल्तनत बहरीन के कौमी दिन के मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर इमरान खान को बहरीन के सबसे बड़े सिविल अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। इलावाजी दौरे से कबल वजीर आजम इमरान खान से अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने मुलाकात की जिसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी शिरकत की। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम 10 रुकनी आला सतही वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचे हैं। वफ्द की सरबराही सेनेटर ग्राहम कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ये वफ्द कतर के शहर दोहा से खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद पहुंचा है। सानिया IPS को 5 साल बीत गए। 5 साल पहले फूलों के शहर पेशावर को खून में नहला दिया गया था। आर्मी चीफ का अपने पैगाम में कहना था कि हम बहसियत कौम दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सानिया
APS को 5 साल बीत गए। 5 साल पहले फूलों के शहर पेशावर को खून में नहला दिया गया था। स्कूल में घुसकर दहशतगर्दों ने गोला बारूद की बारिश की। अभी सूरज तुलू हुए कुछ देर ही हुई थी कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में कयामत बर्पा की गई। स्कूल के अक़बी हिस्से से बमों और आतिशी हथियारों से लैस दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए। क़त्ल गारत का बाजार गर्म कर दिया। मासूम तलबा, प्रिंसिपल और असातिज़ा को बेरहमी से शहीद किया गया। थोड़ी ही देर में पाक फौज के जवान स्कूल पहुंच गए और सातों दहशतगर्दों को मार गिराया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि साने APS को भुलाया नहीं जा सकता। साने में मुलविस 5 दहशतगर्दों को फांसी दे दी गई। आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि शोहदा और उनके अहले खाना को सलाम पेश करते हैं। कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए लंबा सफर तय किया। पाकिस्तान की अमन सलामती के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मुल्क के दहशतगर्दों को शिकस्त से दो चार किया, मुख्तलिफ ऑपरेशंस के खिलाफ दहशतगर्दी के नासूर को खत्म किया। हम बहैसियत कौम दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। मैं ऐसी फौज का चीफ हूँ जहाँ पे हमारे जवान हर वक्त इस मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। और ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ उन कुव्वतों को जो मुल्क के बाहर से पाकिस्तान को थ्रेटन करते हैं। आप देख लें, जैसे हमारे पास ऐसे वालिदैन और ऐसे बच्चे मौजूद हैं, कोई भी इस मुल्क का बाल बीका नहीं कर सकता। और मुझे फ़ख्र है, मुझे मोहम्मद अली साहब पे, इनकी ज़ौजा पे फ़ख्र है कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए 3 बच्चों की कुर्बानी दी और अभी भी ये कहते हैं कि मेरे बाकी बच्चे भी इस मुल्क पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। तो आफरीन है ऐसे वालिदैन पर और ऐसी वालदा पर, ऐसे वालिद पर जो इस मुल्क के लिए अपना तन मन सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। और जब तक ऐसे वालिदैन इस मुल्क में मौजूद हैं, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और मैं और मेरी पूरी फ़ौज, पूरा पाकिस्तान मोहम्मद अली साहब और उनके अहले खाना का शुक्रगुजार। वाज़ेह है कि 16 दिसंबर साल 2014 का रोज़ तारीख में सियातरीन दिन के नाम से याद किया जाता है, जब सफाक दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में वहशत और बर्बरियत की इंतहा कर दी और 149 घरों में सफ़े मातम बिछा दी गई। दिसंबर का महीना आते ही उनका गम दोबारा लौट आता है। 16 दिसंबर के हौलनाक सानिए में शहीद होने वाले मनो मिट्टी तले सो गए हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी पहले दिन की तरह ताज़ा हैं। कुछ बात कर लेते हैं नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि बुनियादी हुकूक के नफाज में पुलिस का किरदार है। अगर बुनियादी हुकूक का नफाज ना हो तो रियासत का कायम रहना मुश्किल हो जाता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि बुनियादी हुकूक के नफाज में पुलिस का किरदार है। अगर बुनियादी हुकूक का नफाज ना हो तो रियासत का कायम रहना मुश्किल हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 16 दिसंबर की तारीख हमें 2 सानहात की याद दिलाती है। सकूत ढाका और APS सानिया हमारे लिए सबक है। हमें सकूत ढाका से सबक मिलता है कि शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत शहरियों के हुकूक को नजरअंदाज करे तो लोग भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हैं। तहरीक आज़ादी बंगाल से शुरू हुई, वो इलाका इसलिए हमसे जुदा हुआ क्योंकि रियासत ने उनका ख्याल नहीं रखा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है कि साने APS का वाकया कोई भूल ही नहीं सकता। साने APS के बाद कौम ने फैसला किया कि अब कुछ करना है। पूरी कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान की हिमायत की। If the social contract is to be kept alive, so that there is no such incident as happened many years ago in Bangladesh, East Pakistan broke away. This is one lesson we must not forget. The lesson that we get from the Army Public School incident taking place on this very day some years ago is that that was an incident which shook us all. And it shook us out of the slumber. It in fact prompted us to reconsider our approaches. Terrorism was going on for many, many years before that incident. But that was the incident when we realized that enough is enough. And we as a nation then decided that we have to do something about it. The mechanism that has been devised is the Constitution. आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि पोलियो का खात्मा हम सब की जिम्मेदारी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि पोलियो का खात्मा हम सबकी जिम्मेदारी है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि उम्मीद है हम मुस्तकबिल में पोलियो केसेस पर काबू पा लेंगे। हमने नई हिकमत अमली तरतीब दी है। हुकूमत ने पिछले 3 साल में इंसदाद पोलियो के लिए वसाइल फराहम किए हैं। वजीर आला सिंध का कहना था कि कामयाबी सबके साथ मिलकर काम करने से हासिल होगी। आज तमाम सियासतदानों को भूल कर सिर्फ पोलियो की खबर चलाएं। आज मैं आसिफ अली जरदारी की तबीयत पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। सब हमारे साथ इस पे काम करेंगे और इसलिए जो मैंने स्पेशली आप लोगों से आज अपील की है, अच्छा नहीं होगा कि आज कोई खबर और ना दें। आप सारे मीडिया चैनल्स के मालिकान को सारे उनको कहूँगा छोड़ दें, मुझे भूल जाए, किसी सियासतदान को ना दिखाएं। आज आप सिर्फ ये कहें, लोगों में खबर दें कि जी पोलियो के कतरे पिलाएं। ये हमारे मुल्क के फ्यूचर का सवाल है, हमारे मुल्क के बच्चों के फ्यूचर का सवाल है और अगर हम इस पे काबू नहीं पा सके तो उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा। कुछ बात कर लेते हैं LNG रेफरेंस में। शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां दीगर नामजद मुल्जिमान की अदम मौजूदगी पर अदालत ने तमाम मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि सारे करप्ट लोग PTI में हैं। टैक्स चोर PTI में बैठे हैं। बातचीत किस बात पर करें? क्या जमीर बेच दें? चेयरमैन नैब बताएं पहले हवाएं कहां से आ रही थी? अवाम को नजर नहीं आता। आज मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, सारे करप्ट लोग PTI में। जाती राय बड़ी सिंपल है कि इसको खेल तमाशा ना बनाए। ये यूनानिमसली जो भी कर रहे हैं इस मामले को करें। LNG रेफरेंस में शाहिद खक्कान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां दीगर नामजद मुल्जिमान की अदम मौजूदगी पर अदालत ने तमाम मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम शाहिद खक्कान अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मामला सीधा सा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए अपोजिशन हुकूमत के एक नाम पर इत्तेफाक कर ले और बलूचिस्तान सिंध के अरकान के लिए हुकूमत अपोजिशन के तजवीज़ करदा नाम मान ले। आर्मी चीफ की तौसी से मुतालिक सवाल के जवाब में शाहिद खक्कान अब्बासी ने कहा कि तौसी मामले को खेल तमाशा ना बनाएं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की कानून साजी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये केस को वापस लें। केस में जान नहीं है। इस केस में 10 अक्यूज्ड हैं, 2 अरेस्टेड हैं। क्यों अरेस्ट किया है? वजह है कोई तफ्तीश हुई है। जब हुकूमतों में इदारों में शर्म हया ना रहे, जब हुकूमत खुद प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दे तो हम तो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम तो मुकाबला करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला बड़ा सीधा है। 3 नाम हुकूमत ने दिए हैं, 3 अपोजिशन ने दिए हैं, उनमें से एक बंदा बनना चाहिए। तो हमने बड़ा सिंपल फार्मूला दिया है कि हम हुकूमत के नामों से एक नाम एक्सेप्ट कर लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमने फैसला कर लिया है कि रावलपिंडी में फिर आ रहे हैं। शहीद मोहतरमा ने जहां आखिरी तकरीर की थी, हम वहां आ रहे हैं। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमने फैसला कर लिया है कि रावलपिंडी में फिर आ रहे हैं। शहीद मोहतरमा ने जहां आखिरी तकरीर की थी, हम वहां आ रहे हैं। कोयटा में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की तीसरी नस्ल भी लियाकत बाग रावलपिंडी आ रही है। 2007 में कहा था जमहूरियत हमारा इंतकाम है, आज ये खतरे में है। इस्लाम हमारा दीन, जमहूरियत हमारी सियासत, मसावात ताकत का सरचश्मा आवाम है। इंशाअल्लाह लियाकत बाग में खड़े होकर पूरी दुनिया को पैगाम देंगे। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड 20 साल चीखता रहा एमनेस्टी चोरों के लिए होती है, मगर आज एमनेस्टी किसानों के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए है। पीपल्स पार्टी ने IMF से मुआहदे किए लेकिन अवाम के लिए किए। आसिफ अली जरदारी ने तनख्वाहों में 100 से 150% इजाफा किया था और पीपल्स पार्टी हुकूमत में पाक फौज की तनख्वाहों में 175% इजाफा किया गया। हमने फैसला कर लिया है कि हम फिर आ रहे हैं। लियाकत बाग जहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आखिरी तकरीर की, लियाकत बाग में जहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया,
पिंडी में जहां कायदे अवाम को शहीद किया गया, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तीसरी नस्ल आ रही है। उन्हीं चार उसूलों को दोहराने के लिए, जो हमारे पार्टी बुनियादी उसूल है कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हुकूमत समझती है कि पीपी जियालों को डरा सकती है, ये उनकी भूल है। अवामी हुकूमत को आवाम को और सेलेक्टेड को सिर्फ सेलेक्टर्स का साथ देना पड़ता है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर लेके जाना है, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चार उसूलों को साथ देके चलना है, और आपने ये मैसेज, ये पार्टी के पैगाम घर घर तक पहुंचाना है, हर जियाला तक पहुंचाना है। जो घर पे बैठे हुए हैं, सियासत से दूर हुए हैं, उनको फिर से हमें रिएक्टिवेट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि हमने निकलना है। हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ जो वादा किया था, वो वादा निभाना है। हमने वो मिशन जो नामुकम्मल है, वो मिशन को मुकम्मल करना पड़ेगा। कुछ बात करेंगे डक्स के इलाके फिश हार्बर फिशी में अचानक एक रेस्टोरेंट पर आग भड़क उठी, जो देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर गई। 4 घंटे की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फिशरी में खौफनाक आतिशबाजी के बायस करोड़ रुपए मालियत की लॉन्चें, कबाड़ का गोदाम, 2 होटल और एक जाल का गोदाम जलकर खाकिस्तर हो गए। डक्स के इलाके फिश हार्बर फिशरी में अचानक एक रेस्टोरेंट पर आग भड़क उठी, जो देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर गई। आग ने करीब वाक़े कबाड़ के गोदाम, मोबाइल लोड की दुकान, मछली पकड़ने के जाल के गोदाम और फिर लांचों को भी अपनी लपेट में ले लिया। फिशरमैन कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी इंचार्ज नासिर बुनैरी के मुताबिक रेस्टोरेंट पर सिलेंडर धमाके से फटा और आग का गोला निकलकर बराबर में कबाड़ के गोदाम में जा गिरा और आग लग गई, जहां काले तेल के ड्रम रखे थे। तेज हवा और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी की कमी के बायस आग ने करीब खड़ी लॉन्चों को भी अपनी लपेट में ले लिया। केपीटी, पाक बहरिया और केएमसी की गाड़ियों ने तकरीबन 4 घंटे की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।